नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिहाज से, क्योंकि बारिश का मौसम है और इसे लेकर के मुद्दा आज ये है कि बारिश का दौर मुश्किल चारों ओर, क्योंकि प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। राजस्थान में मानसून अब राहत के साथ आफत भी बन रहा है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर को छोड़कर के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अजमेर और भीलवाड़ा में आगामी 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना प्रकट की गई है मौसम विभाग की तरफ से, और बारिश का सबसे ज्यादा असर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ के बस्सी इलाके में 320 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। तो वहीं भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोटा, अजमेर जैसे इलाकों में भी 9 से 13 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। कई शहरों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मानसून सीजन में 1 जून से 1 जुलाई तक 122% ज्यादा बारिश हो चुकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में भारी बारिश का दौर, परेशानी चारों ओर। कई जिलों में बारिश राहत की जगह आफत लेकर आई। नदी नाले उफान पर, कई जगह जनजीवन प्रभावित। मॉनसून सक्रिय, भारी बरसात की संभावना। जयपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर का पानी आने से आक्रोश। बरसात से निपटने में तैयारियों की खुली पोल। बारिश का दौर, मुश्किलें चारों ओर। तो आखिरकार भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि तैयारी कैसी है, क्योंकि बारिश से पहले क्या प्रशासन शासन नहीं जागा। कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां हैं, लोग परेशान हैं। आप एक थाने की तस्वीर आपने देखी होगी, सवाई माधोपुर के बोली में पूरे के पूरे थाने में पानी भर गया है। पुलिसकर्मी कैसे काम करें। एक नदी की तस्वीर देखी होगी जहां पर उल्टी खाट डाल करके लोग जो है वो नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी ही प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें विकास की और जो दावे हैं स्थानीय प्रशासन के, उनकी पोल खोलती है। हमारे साथ खास मेहमान आज की सबसे बड़ी चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ एसपी मित्तल है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत मेघवाल हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ते जाएंगे, उनको भी ले लेंगे, लेकिन मित्तल साहब पहले आपसे, क्योंकि बारिश हर बार आती है, हर बार तस्वीरें भी ऐसी आती है, तो सवाल भी होते हैं कि भाई अगली बार तो हो सकता है ये ठीक कर लेंगे हालात को, पानी का सिस्टम सही हो जाएगा, पानी जगह जगह भरेगा नहीं, ऐसी तैयारियां करेंगे, नाले साफ करेंगे, लेकिन हर बार यही हाल, इस बार भी वही हाल है। क्या कहेंगे आप? हेमंत, देखिए मैं आपके सवाल का तो जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले क्या नाम से मैं बताना चाहता हूं कि आज सवाई माधोपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री एक अंत्योदय के कार्यक्रम में मौजूद थे, और उन्होंने भी थोड़ी देर पहले, जैसा कि अभी चैनल पे भी आ रहा है, कि उन्होंने कहा कि मानसून से जो है वो कृपा बरस रही है। अब चूंकि उनका शायद मुझे लगता है कि लोगों की परेशानी तो अपनी जगह होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मानसून से कृपा बरस रही है। उसका जो मैं सोचता हूँ उसके पीछे संदर्भ यही रहा होगा कि राजस्थान जो है वो एक रेगिस्तान के रूप में माना जाता था। यहाँ पानी की बहुत समस्या को लेकर लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। तो ये क्या नाम से इंद्र देवता की कृपा है कि क्या नाम से अच्छी इस बार क्या नाम से बारिश हुई है। पिछले साल भी अच्छी बारिश हुई थी, तो ये तो एक सकारात्मक मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका एक पहलू है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये और एक बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे राणा प्रताप सागर बांध हो, चाहे जवाहर सागर बांध हो, चाहे वो कोटा के बैराज हो, इन सबके गेट खोल दिए गए। इतनी तेज बारिश हो रही है कि उनके गेट खोलने पड़े ताकि पानी की वहां से निकासी हो सके। मैं 1 सितंबर में
जो बीसलपुर बांध है उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा जयपुर, पूरा अजमेर, पूरा टॉप जिला जो है उसके करीब 1 करोड़ की क्या नाम से आबादी है, उसकी लाइफ लाइन जो है बीसलपुर बांध है। और बीसलपुर बांध के लिए एक खुशखबरी है इन तीनों जिलों के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए। अभी जो 4 बजे का जो जलस्तर वहां पे मापा गया है वो जी 313.38 सेंटीमीटर का है। हेमंत, मैं यह बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष अगस्त के अंदर 17 अगस्त को 313 सेंटीमीटर का पानी था। यानी इस बार जुलाई के 3 तारीख को ही ये जलस्तर को पार कर गया है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंदर बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो हो जाएगा। अपने आप में ये क्या नाम से राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब जहां तक क्या नाम से देखिए, पानी जब भी होता है तो बरसात होती है तो आफत तो आती आती है। और अभी जो क्या नाम से आपकी रिपोर्ट में धौलपुर का जो सीन दिखाया गया वो वाकई बहुत शर्मनाक करने वाला सीन है। उसमें हमने देखा कि एक नदी की रपट को पार करने के लिए चारपाई सोने की होती है, जो खाट होती है, उसके नीचे ट्यूब टायर लगा दिए गए। उसको क्या नाम से छोटी नाव का रूप दे दिया गया और उसमें आदमी नहीं, ग्रामीण नहीं, हेमंत, उसके अंदर छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती है वो उसको क्या नाम से पार करके स्कूल जा रही है या स्कूल से अपने घर जा रही है। मुझे लगता है ये जो दृश्य है वो ये दिखाता है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे क्या नाम से क्या स्थिति, ये तो स्थिति रही हमारे देश के उसके राजस्थान के विकास की। अब हेमंत देखिए, जहां तक शहरी क्षेत्र का बात है, मेरा ये मानना है पूरा सिस्टम फेल है, चाहे आपके जयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे जोधपुर का हो। आज जोधपुर में भी काफी बारिश हुई है, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी क्या नाम से तो जल सीधी निकास बात के यह है थे, कि उन ये सब बारिश से जो है वो मानसून जो है, कृपा तो बरस रही है लेकिन कृपा को हमारा सिस्टम जो है वो परेशानी बना रहा है। नीचे भगवान की उम्मीदों के खिलाफ हम लोग सब काम कर रहे हैं और इसका पाप का भागी कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। भारत जी हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास भारत जी। भारत जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में अजमेर से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं इस वक्त, अशोक भाटी भी जुड़ चुके हैं। गुलाबा राम जी डिप्टी एसपी एसडीआरएफ के हमारे साथ हैं। गुलाबा राम जी, बारिश खूब आ रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आसमान से कृपा बरस रही है, कैसी तैयारियां हैं इस कृपा को लेकर के आपकी? हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल हमारी टीमें तैयार है। 57 टीमें बना करके हमने 20 जून को ही जो है बाढ़ की दृष्टि जो भी संवेदनशील जिले हैं वहाँ पर हमने तैनात कर दी है। हमारी टीमें वहाँ टाइम अलर्ट है। जहाँ भी कोई उनको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है तो टीमें तुरंत पहुँच के वहाँ रेस्क्यू के लिए उपलब्ध होती है। और जितनी जरूरत होगी टीमें, यदि कहीं और जगह मूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो भी जी। हम वहाँ करेंगे और रेस्क्यू के लिए बिल्कुल हर समय तैयार है। तैयार हैं आप पूरी तरह से? ये जालोर वाली तस्वीरें, उधर सुंदा माता, उधर आप सब जगह आपकी निगाहें नजरें हैं चाक चौबंद। हम यही कहना चाहते हैं, जहां जहां आपको लगता है कि बड़ी विकट समस्या हो सकती है जान माल के नुकसान के लिहाज से, तो वहां पर जो सुझाव आए वो ये हैं गुलाबा राम जी की, वहां पर पहले आपकी तैनाती हो, ये सिस्टम के भरोसे ना रह करके हम उन जगहों पर ज़्यादा पहले नज़र बनाए रखें ताकि कोई तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, किसी तरह के लोगों को परेशानी नहीं हो, आप आ जाएं आपत्ति के समय में। विकास भारत जी, राजस्थान भर से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शहर का सिस्टम फ्लॉप कर गया है। भारत साहब, देखिए अभी जो मित्तल साहब जिस प्रकार बता रहे थे, जैसा आपने बताया कि जो अगस्त के 20 तक जाके जितनी बारिश अपेक्षाकृत मानसून में राजस्थान में होती है, उतनी बारिश तो जून के शुरुआती हफ्ते में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान के लिए एक प्रकार से किसानों के लिए और हमारे जो यहाँ के बासिंदों के लिए खुशखबरी है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उठेगा और इसका लाभ फसलों को और पेयजल की आपूर्ति में भी होगा। लेकिन ये पानी इतना आ जाने की वजह से ये तो स्वाभाविक है हेमंत जी कि अगर इतना पानी जो कि अगस्त मिड तक आना था अचानक जब बरस गया है तो उनकी गलती है, पानी वाले की। पानी सड़कों पे भी दिखेगा। एक पत्र पहले जारी कर देते, बाद में बैठक नहीं लेनी पड़ती। विकास जी, आपको एक पत्र जारी कर देते इंद्र देवता के नाम की, कृपया सूचना दें कितने कितने मिलीमीटर की बारिश आप करेंगे अजमेर में। हमारे सहयोगी अशोक भाटी जी हैं। अशोक भाटी जी, जरा आईना दिखाइए, प्रदेश की जनता को तस्वीर दिखाइए, सिस्टम कैसा काम कर रहा है।
जी बिल्कुल, अजमेर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपने जो है इस पूरे डिबेट में ये बताया होगा कि बारिश आती है तो एक अच्छा मौसम होता है, लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ माजरा जो है वो अलग है। यहाँ के लोग जैसे ही आसमान में बादल देखते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूरा कॉलोनी का सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम है, वो खराब पड़ा है और इसी के कारण जो है घरों में पानी जाता है, चाहे कच्ची बस्ती हो, चाहे जो बड़े बड़े मकान हैं वो हों, तमाम स्थानों पर बारिश आने के बाद यहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। बारिश अच्छी आ रही है, लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या माहौल हो जाता है जब बारिश? सर, ये बारिश आती है तो घरों में पानी भर जाता है, उठने बैठने खाना बनाने तक को वो तरसते हैं और हमारा जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है एक तरह से। देखिए, जब बारिश आती है तो पहली बारिश आई है, अभी तो मानसून बाकी है। जी हाँ, अभी पहली बारिश आई, उसी में घबरा गए, और ज्यादा आएगी तो पता नहीं क्या होगा। सर, किस तरह की परेशानी आती है? बस पानी भरने की और ये सारी समस्या इसकी है, पूरे घरों में पानी भर जाता है, सोने बैठने के लिए मुसीबत होती है हमारे को। पूरी लाइन में जैसे इधर पार होता रहता पानी। तो ये सुनहरी कॉलोनी के नज़ारे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा बना हुआ घर है, पुराना घर बना हुआ है, लेकिन बाहर जो आप देखेंगे वो ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पानी जो आए वो अंदर नहीं आए, क्योंकि लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। मडपंप जो है यहाँ पर परमानेंट लगा दिया गया है, क्योंकि कभी भी बारिश आती है। यही स्थिति जो है तमाम ये जो कॉलोनी है, ये सुनहरी नगर, नाम जो है इसका सुनहरी नगर है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर जो है पानी का जल भराव जो है वो काफी हो जाता है। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। काफी परेशानियां जो है झेलनी पड़ती है जब बारिश आ जाती है, लोग काफी खुश होते हैं जब बारिश आती है। यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, अभी आप देखिए कि जहाँ लोग खुश होते हैं कि बारिश आनी चाहिए, बारिश की वजह से माहौल खराब रहता है बारिश से, मगर मेरे वार्ड के लोग बारिश आते ही यानी ऐसे परेशान हो जाते हैं कि बेचारे ना तो कमाने खाने जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना अगर कोई किसी की डेथ हो जाए तो यानी यहाँ से पब्लिक निकल नहीं सकती, इस तरह की हालत हो जाती है। और उसके लिए निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर से अगर रात को बारिश आ जाए तो पंप लगाना पड़ता है। अभी 6.5 करोड़ रुपए के नाले सैंक्शन हुए, उन नालों से विकास कार्य चल रहा है। पार्षद फंड से अभी आप देख रही है, ये पुलिया का जो कार्य चल रहा है पार्षद फंड से चल रहा है, यानी पूरा प्रयास रहता है। मगर यहाँ जब भी कभी बारिश आती है तो मेरी ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर आकर अजमेर के हाल है मित्तल साहब, आपके शहर के ये हाल है जो देख रहे हैं लोग। देखिए, और एक शेर अर्ज कर दूं मैं यहाँ पर, एक शेर अर्ज कर दूं मित्तल साहब आपके शहर के लिए, कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई, उनको सिर्फ कृपा दिखाई दे रही है। हेमंत, देखिए, अशोक ने अभी बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। आप देखिए, जिस शहर पे 2000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट पे खर्च किए हो, उसका आपने भी हाल देखा। और करीब 300 करोड़ रुपए से एलिवेटेड रोड बना अजमेर के अंदर, आज वो भी क्या नाम से जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। साफ जाहिर है कि डेवलपमेंट जो काम होता है उसमें भ्रष्टाचार इतना होता है कि वो क्या नाम से उसका सही लाभ नहीं मिलता। अजमेर का जो ड्रेनेज सिस्टम सुधार लिया जाता, अजमेर का किसी भी शहर का हम बात करें, देखिए जयपुर को भी स्मार्ट सिटी तो जयपुर भी है, स्मार्ट सिटी तो और भी है। बोली का थाना देख करके मुझे लगा कि 21वीं सदी का थाना है। पुलिस कर्मियों की कोई चिंता इस बात की नहीं होती वहां पर थाने में बैठ करके कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, वो सोचेंगे कि ये रिकॉर्ड कैसे बचाएं, हम काम कैसे करें। ये बड़ी दुविधा हो गई है। भरत मेघवाल जी बोलिए। भरत जी, देखिए, जब प्रदेश के मंत्री हेमंत जी, देखिए, जब प्रदेश के मंत्री पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर उन्हें मेंढक की उपाधि दे दे और ये कहे कि बरसात के मौसम में मेंढक टर करके बाहर आ गए, तो आप समझ सकते हैं ये सरकार कितनी जिम्मेदार हो सकती है। आपने भी बात कही कि किस तरीके से कच्ची बस्ती के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं जीता जागता उदाहरण बताता हूं सिविल लाइन की और कठपुतली नगर जो मालवीय नगर विधानसभा में आती है, पिछले 7 दिन से सीवर का पानी वो लोग पी रहे थे। संसाधनों का इतना अभाव है कि एक सुपर सकर मशीन को मंगाने के लिए 15 दिन लग गए। सीवर ओवरफ्लो चल रही है। अभी भ्रष्टाचार की बात की तो हेरिटेज में मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार तो मिट्टी के कट्टों में भी चोरी करने का हुआ। जहां 32 किलो मिट्टी होनी चाहिए थी वहां 18 किलो मिट्टी, और वो भी पूरी नहीं है। इस तरह की तो इस सरकार के अंदर स्थिति है। आपने और हमने देखा कि गए साल किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर थे और जगह जगह घूमकर पानी की जो निकासी थी उस निकासी के लिए बात कर रहे थे। लेकिन अब इस वर्ष क्या हुआ? इस वर्ष कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति जमीन पर हमें दिख नहीं रहा। कृपा तो बरस रही है, खुशखबरी मिल रही है, लेकिन खुशखबरी क्या मिल रही है?
कि करतारपुर के नाले के अंदर एक व्यक्ति बहकर मर जाता है। खुशखबरी मिल रही है कि लोगों को सीवर का पानी पीने की खुशखबरी मिल रही है। खुशखबरी मिल रही है कि सड़क के अंदर गड्ढे हो गए, और सबसे बड़ी खुशखबरी कि लोग जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो वो गाड़ियां सड़क के अंदर धंस जाती है। अगर ये फायदा ट्रिपल इंजन की सरकार का इस प्रदेश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, तो हेमंत जी मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी से ट्रिपल ट्रिपल और 5-5 इंजन भी लगा दिए जाएंगे ना, तो भी काम पूरा हो नहीं कांग्रेस वाले पाएगा। राज में भी ऐसी तस्वीरें देखा करता था मैं, तो कोई बदलाव हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार नाम बदल गया है, बाकी वही सब लोग हैं जो पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही वो नींद में बैठे रहते हैं। आपको बताऊं, आप तो जानते हैं जिस इलाके से आप आते हैं, मौलासर में मैं बचपन से देखता रहा कि हमेशा बारिश आती थी, आधा पूरा गांव पानी में। आज भी वही हाल है, आज भी वो पंप वहां पर मंगवा करके रख दिया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया सर। और ये एक छोटे से गांव की बात नहीं कह रहा हूं, ये शहर से लेकर के हम सब जानते हैं, विकास बारट जी जानते हैं, लेकिन पार्टी की इनको वो करनी है वाही कि भाई हमने बहुत काम कर दिया। काम क्या कर दिया? वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी बारिश है वो हमारे लिए आफत आ गई, आप कह रहे हो कि कृपा बरस रही है, और फिर ये ना कह दो कि कृपा कहां रुकी हुई है। किसी के पॉकेट में कोई 100 का नोट है तो वहां रुकी हुई है, या समोसा खा लो तो लाल चटनी से कृपा, बस ये आना बाकी रह गया। बारट साहब बोलिए। मैं कोई निर्मल बाबा थोड़ी हुए मंत्री जी, तो आप तो यही बात कर रहे हैं कि कृपा बरस रही है, ये काय की कृपा है सर? बताइए। काम देखिए, कृपा तो इंद्रदेव की है ही, बारिश हुई है भगवान, वरना तो अशोक गहलोत जी के शासनकाल में हर साल तो अकाल पड़ा रहता था। अच्छा, इंद्र जी को पता चलता है कि नीचे राजस्थान में अशोक गहलोत जी का शासन है, या फिर भजन लाल जी को बिठा दिया? ये नहीं, देखिए शासन तो भजन लाल जी का है ही, और कृपा तो बरस ही रही है। भाई पानी हमारे लिए जीवनदात्री जो है तो बरसे, चीज है, लेकिन ये कृपा लोगों के लिए आफत नहीं बने, परेशानी नहीं हो। जिस दिन आपको पता चलेगा जब आपका घर चुएगा और चारों तरफ पानी पानी आ जाएगा। जी बोलिए बारट साहब। देखिए मैं क्या कर, ये सतत प्रक्रिया है, इसके अंदर आप सोचो कि 1.5 साल में कोई चमत्कार हो सकता था, तो हेमंत जी आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 1.5 साल के अंदर कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता था। दूसरी बात, 5 साल पहले क्या हालत थी इनकी मेघवाल जी के वार्ड की, ये जरा खुद ही तस्वीरें दिखा दे या मैं दिखा देता हूं कि 5 साल पहले आपके यहाँ पर बिल्कुल जो है वो स्वर्ग था, अभी वहां पर कोई पानी का नाला हमने ले जाके छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। ये स्थिति तो पहले से ही थी। मैं आपको कह रहा हूं, नगर निगम जयपुर के लिए 600 करोड़ रुपए की सीवरेज का काम जो है उसका टेंडर हो रहा है। हर जगह पर जो है वो आपातकाल के लिए सेंटर्स खोले गए हैं, टीमें बैठी है, नाइट सुपरविजन हो रहा है, हर जगह संसाधन जुटाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ के डिप्टी साहब खुद आपको बता रहे हैं, संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी को देखो, अब ये प्राकृतिक आपदा मान लीजिए एक तरीके से, तो प्राकृतिक आपदा को तो हम और पत्रकार सवाल पूछे तो वो बरसाती मेंढक हम कर रहे हैं, इसको प्राकृतिक आपदा मान लें, और पत्रकार कोई सवाल करे तो बरसाती मेंढक है। नहीं कोई बरसाती, अरे बारिश आती है तो डराते हैं हम, ये शब्द होते हैं। अरे भाई साहब, मित्तल साहब जैसे इतने बड़े आदमी वो बारिश में टटराएंगे, और टटराएंगे तो टटराना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जनता को अगर राहत मिले मित्तल साहब, तो ये मेंढक बनना सही है। आप मेंढक हैं, मैं मेंढक हूं, बाकी पत्रकार भी मेंढक हो जाएं। अगर जनता को राहत मिले और इन सरकारों की सिस्टम को की आंखें खुल जाए। ये कांग्रेस बीजेपी का जो खेल हर बार निगमों के नाम पर और जो लोकल निकाय बॉडी जो हैं उनके नाम पर उसी तरह के हालात होते रहते हैं। बोलिए एक एक करके। नहीं देखिए हेमंत, जो ये कह रहे हैं कि बरसात आ रही है टटराते हैं मेंढक, तो ये तो बेचारे कांग्रेस के राज में भी टटराते हैं, लेकिन सुनवाई ना कांग्रेस के राज में होती है ना भाजपा के राज में होती है। और मेंढकों काम है टटराना। अगर आपका काम था उसको सिस्टम को सही करना, लेकिन आपने क्या किया? आपने सही नहीं किया, और इसीलिए जनता परेशान है। अशोक भाटी जी, एक कोई महिला की और बाइट इनको सुनाइए, इनको बताइए कि हालात कितने अच्छे हैं। और इंद्रदेव भी परेशान हो रहे होंगे कि राजस्थान में मैंने बारिश की और इन्होंने क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया उसका। जी बिल्कुल, हालात की तस्वीरें मैं ये दिखाऊंगा कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो है निर्माण कार्य हुआ था नाले का। स्केप चैनल के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर करोड़ों रुपए की लागत से नालों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, और उसके बाद जब पानी आता है, बारिश आती है, तो फिर उसको यहाँ इस तरह से तोड़ दिया जाता है। तो ये परेशानियां ऐसा नहीं है कि एक सरकार की हो या फिर एक कार्यकाल की हो, ये परेशानियां हर बार की यहाँ पर बनी रहती है। और ये 2 साल पहले ही नाला बना था, लेकिन उस दौरान जो है यहाँ के अधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि हों या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो इस ड्रेनेज सिस्टम को नहीं समझ पाई, और ये इसको खुला क्यों छोड़ दिया है? ऐसे इसको बीच में गड्ढा करके क्यों छोड़ दिया है?
जी बिल्कुल, अब जो है क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में व्यवस्थाएं काफी खराब हो गई थी और लगातार जो है बारिश का पानी इस क्षेत्र में बढ़ रहा था। तो अब जो है इस नाले को बड़ा करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है और इसी कारण जो है अब जेसीबी लगाकर एक नाले को जो पहले कुछ समय पहले ही शायद साल भर पहले ही इसको बनाया गया था, जो रोड थी उसका जो खर्चा है वो किया गया था। अब दोनों ही स्थानों पर जो है नुकसान आम जनता का हो रहा है, चाहे बारिश का पानी हो या फिर यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम से होने वाला नुकसान हो। तो ये परेशानियां ऐसा नहीं है कि केवल इसी क्षेत्र की है। चश्मे वाले भाई साहब पूछिए, इनको लगाइए। जी बिल्कुल, क्या करें? भाई साहब से पूछते हैं यहाँ पर दुकान है आपकी, क्या स्थिति है और क्या देखते हैं जब यहाँ पर पानी भरता है? देखो अगर पानी भरता है तो यहाँ पर आप तो जानते ही हो कि ग्राहक तो कैसा आएगा और रोड भी अवरुद्ध है तो ग्राहक आने जाने में परेशानी खुदा है। ये तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर है ना पानी भर जाता तो पानी सुनहरी कॉलोनी में काफी समस्या होती है। तो पार्षद साहब ने ये काफी अच्छे पहल करी है। लोग हैं जो है उनसे बातचीत करते हैं। पानी की क्या समस्या रहती है यहाँ पर? जब तो भरता ही रहता है यहाँ पर, पूरा भरता रहा। ये पहले ये नाला था यहाँ से वहाँ तक, जब ये नाला था ना, जब पानी नहीं रुकता था और पानी नहीं रुकता था, ये बंद हो गया। ये स्मार्ट सिटी के हाल है, आप सुनिए, आप देखिए। और विकास बारट साहब आप बताइए, टूटी हुई है और बताइए, कब बनाए थे नाला? ये तो बहुत पहले बन चुका है, बहुत पहले बना हुआ था ये नाला। विकास बारट टूटा नहीं, इसी को बंद कर दिया गया, उसको फिर ये वाला नाला खोल दिया। नाम आपका विकास है बारट साहब। पहले इस नाले को पहले बना हुआ था, उसे वापस जो है तोड़ा गया, फिर वापस बनाया गया। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है वो अजमेर में केवल एक कॉलोनी का नहीं है, इस तरह की स्थिति अलग अलग क्षेत्र में है। ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का तमाम जो पानी है वो इस इलाके में आता है। बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। विकास जी, आपका नाम ही विकास है, मुझे तो खुशी होती है आप बोलते हो बारट साहब। अभी मित्तल साहब ने जी मैं बताऊं, अभी मित्तल साहब ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर कार्य किया गया। किसकी सरकार में किया गया? जरा आप मित्तल साहब से 1.5 साल से आपकी सरकार है। अगर ये कार्य किए गए तो शायद 1.5 साल से हमारी सरकार है। हेमंत जी काम कर रहे हैं, ये खुद आपके पत्रकार भी कह रहे हैं कि नालों का काम चल रहा है, सीवरेज का जो है वो दोबारा से काम किया जा रहा है। लेकिन विगत 5 साल के अंदर क्या किया गया उसका जवाब भी आप अपने ही संवाददाता जो है उनसे ले लीजिए। या एसपी मित्तल साहब ने अभी बताया कि 2000 करोड़ रुपए कागजों में जो है वो अजमेर में लगाए गए। भरत जी, 2000 करोड़ रुपए चांदी की टकसाल पे 6 महीने पहले 6 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। उस ड्रेनेज सिस्टम को बीच में बना दिया और दोनों तरफ ढलान रख दी। आज वो ड्रेनेज सिस्टम किसी तरह से कोई काम नहीं कर पा रहा। ये 6 महीने की बात है। वार्ड नंबर 28 विद्याधर नगर जोन के अंदर एक कॉलोनी आती है, उस कॉलोनी में सड़क के ऊपर सड़क बना दी, प्लिंथ एरिया से 3 फीट ऊपर है वो सड़क और कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आज वहां पानी भर रहा है, जो वहां की आम जनता है वो परेशान हो रही है। लेकिन नगर निगम ग्रेटर का कोई अधिकारी सुनने को वहां तत्पर नहीं है। वहां के क्षेत्रीय पार्षद, वहां के जितने भी अधिकारी है, जनता की जो बात है उसको नजरअंदाज करके वहां पे रातों रात सड़क बना रहे। अपने समय में क्या तो पानी कैसे नहीं भरेगा? ड्रेनेज सिस्टम का तो आपका काम ही नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है हेमंत जी। अगर जिम्मेदारी को उठाते हुए ये इसी के ऊपर वर्क कर लेते तो ये पानी नहीं भरता। ये इसको कृपा बता रहे, ये कृपा ऐसी है जो लोगों की जान लेकर जा रही है, जो लोगों को गटर का पानी पीने के लिए मजबूर कर रही है, जो लोगों को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है कि बाहर ना निकले नहीं तो खड्डे में चले जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों से भगने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं और तमाम अधिकारी और चाहे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो सभी ये कर रहे हैं। क्योंकि जब मदन दिलावर जी गंगानगर जाते हैं तो जिला प्रमुख कह रही है कि अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। पंचायतों के अंदर टेंडर दे दिए जाते हैं, जिन टेंडर में कोई भी जो कंपनी है वो कंपनी उन नियमों को लागू नहीं होती, उन नियमों पे खरी नहीं उतरती और वो टेंडर दे दिए जाते हैं। इस प्रदेश का बंटा धार हो चुका है और जो जनता है वो जनता इस तरीके से परेशान है। मत कहा करो हर बात में कंपनियों को टेंडर दे देते हैं। मैं न्यूज बताऊं आपको, थोड़ी ना कहते हैं, न्यूज बताऊं मैं आपको, ऐसे नहीं कंपनियों को टेंडर न्यूज बता दूं, प्रिंट मीडिया की न्यूज है, बाकायदा न्यूज है कि टेंडर दे दिए गए। टेंडर आपके खुद के मंत्री थे भरत जी, उनको मत घसीटा करो हर चीज में। आपको घसीट लें तो दिक्कत है, उनको घसीट लें तो दिक्कत है। मुझे तो ये बताओ जनता की समस्याओं का निवारण कैसे होगा? और आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि 1.5 साल से भाई सरकार में हो आप, सिस्टम बदलिए विकास बारट जी। लेकिन जनता अगर नहीं बदलोगे सिस्टम तो जनता फिर अपने तरीके से बदल देगी, वो आपको बदलने से नहीं हिचकिचाएगी जैसे कांग्रेस को बदलने से नहीं हिचकिचाई थी। जहां जहां देखिए पूरे पृथ्वीराज नगर में आज सिविल लाइन का काम चल रहा है, जोटवाड़ा में पृथ्वीराज नगर में बारिश में क्यों चलता है? में काम हो रहा है, जोटवाड़ा में सारे अंडरपासेज बन के तैयार हुए हैं। दिया कुमारी जी के यहाँ सिक्कर रोड का ड्रेनेज सिस्टम सही हुआ है। आप शहर के अंदर देखिए
हर जगह पर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार ये तस्वीर देखो पहले सही किया आप देखो तस्वीर देखो इन लोगों ने जो 5 साल में आप ये देखो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ किस्सा और कुर्सी 1.5 साल में आपने क्या कर दिया ये बताइए। ही गया, हमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं बता रहा हूं ना सर, सीवरेज का काम चल रहा है, जयपुर की बात कर लीजिए ना आप, सिक्कर रोड के ऊपर आप देखिए ना आज कहां पानी भर रहा है, मुझे दिखाइए तस्वीर। भरत जी मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं 20 से 10 सेकंड मित्तल साहब। जोटवाड़ा में राज्यवर्धन जी ने सारे ब्रिजेस बनवाए, सारे अंडरपासेस सीसी करवाए, सब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। बोलिए की सब क्षेत्रों में काम हर जगह पूरे भारत साहब ठीक है। मित्तल साहब बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास। हेमंत ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ये अजमेर के एसपी ऑफिस का है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अजमेर ये जो एसपी ऑफिस है वो अजमेर कलेक्ट्रेट के अंदर है और अजमेर कलेक्ट्रेट पर भी स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी यदि एसपी ऑफिस में पानी भरता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? भाट साहब अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये ऑफिस मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई ये कब बने थे, इनका पता तो चले। ये एसपी ऑफिस कब बना था? के कार्यकाल में। वाह साहब वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रदेश की जनता ही देख ले आंखें खोल करके, और जनता तो देख ही रही है जिनको परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो आप लोगों से ये अपील ही करना चाहते हैं कि जनता अपने हिसाब किताब से ध्यान रखें, सजग रहें और किसी भी तरह की बारिश में लापरवाही नहीं बरतें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।